आज मैं आपको एग्जाम्पल 1.8 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 1.8 है आप देख सकते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 की एनसीईआरटी बुक है और ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पेज नंबर 21 पे आपको ये एग्जाम्पल 1.8 जो है विद सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, फिगर 1.13a, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन फिगर बी, ठीक है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख सकते हैं ये नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है। तो अभी फिलहाल आप ये इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, ठीक है। आप यहाँ नीचे प्लस और माइनस देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, प्लस से माइनस की साइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस। आप देख सकते हैं ये लाइन और ये एरो है, तो ये एरो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो फॉल कराया जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया वो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड फिगर के लिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, नीचे प्लस था ऊपर माइनस था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब कि अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को बदला नहीं गया। मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज है ना हमारा, वो क्या है, हमारा प्रोटॉन है, और इसके मैग्नीट्यूड को क्या किया, बदला नहीं गया है, सेम है। इलेक्ट्रॉन, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन और वन सिंगल प्रोटॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटॉन को अब क्या किया जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया जा रहा था। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है इन फिगर बी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ से हम प्रोटॉन को फॉल करा रहे हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस दोनों का सेम, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों केसेस में सेम है, बस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है और अब इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसको ऊपर से फॉल कराया जा रहा है तो नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। उसी तरह से यहाँ पर प्रोटॉन को वो नीचे प्रोटॉन में भी यहाँ पर हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये फॉल होगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये समझ लें कि अगर मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है प्लस से माइनस, नीचे से ऊपर की ओर, इस केस फर्स्ट में ये फिगर ए में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, भाई ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे की ओर ही मूव करेगा। तो ये कहाँ फॉल करेगा, नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की होती है। तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना, निगेटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर हमारा ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया और जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन डाला गया फॉल कराने के लिए, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव चार्ज है उधर ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रॉन का क्या टाइम है और प्रोटॉन का क्या टाइम है। यहाँ क्या निकालना, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल बताना है और प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल बताना, और कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पर जो हमारा जो भी यहाँ पर इसको हमको किससे कॉन्ट्रास्ट करना है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा, अभी तो हमें एक्सेलरेशन भी निकालना, उस एक्सेलरेशन को हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करके हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर सब यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने लिख दिए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ फिगर ए का, ठीक है ना। तो फिगर ए का डायग्राम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और ऊपर की ओर निगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव मैं यहाँ पर चार्ज बना दे रही हूँ, नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना दें, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को देखिए एस से डिनोट किया है, यहाँ एस क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस। तो ये एस क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिस्टेंस है ना कि स्पीड। तो यहाँ पर एस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन को फॉल कराएंगे ऊपर से नीचे की ओर, मान लीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन रखा,
तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, और ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस तो रिपल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर ही तो मूव करेगा ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर। तो इसको यहाँ ऊपर से नीचे फॉल होने में क्या टाइम लगा, हमें यहाँ पर वही टाइम निकलना, मतलब कि टाइम, तो यहाँ पे मैं ई लिख दे रही हूँ, डिनोट कर दे रही हूँ कि ये टाइम जो है इलेक्ट्रॉन का बता रहा है, टाइम ऑफ फॉल, ठीक है ना। टी ई हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें टी ई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तो पहले हम लोग इस फिगर ए में ए का जो है इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारा जो डिस्टेंस दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको देखिए आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर है, जस्ट इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर में हो जाएगा। तो 1.5 अपॉन 100, फिर क्या मैंने किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या लिखा, 1.5 अपॉन ये 100 को अगर पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 का पावर 2 होगा, ठीक है। तो 10 का पावर 2 हो गया नीचे मीटर। अब यहाँ पर 10 का पावर 2 नीचे है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको जस्ट अगर हम ऊपर लेकर जाए, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो जब हम ये 10 का पावर 2 को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फॉर्मूला पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा लगा, अगर मान लीजिए 1 का पावर x का पावर n दिया हुआ है, 1 अपॉन में है ये, यहाँ पर x बेस है, पावर n है, उसी तरह से यहाँ बेस 10 है, पावर 2 है। तो ये डिनोमिनेटर में नीचे है, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये जो इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है, अभी n है ना, n का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो जस्ट जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, x का पावर -n। यहाँ पर भी वही हुआ है, तो 1.5 इंटू जस्ट 10 का पावर 2 को ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस और माइनस से जो दिया हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है ना उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ई, या मैंने लिख दिया, वो दिया 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये भी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अच्छा, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉल करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो यहाँ निगेटिव साइन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, न कि किसी चीज़ का डायरेक्शन। हम यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम का पॉजिटिव निगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पर क्या है, वेक्टर से, वेक्टर वैल्यू तो नहीं निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, वेक्टर से तो हमें सॉल्व करना नहीं है। तो जहाँ पर केवल वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, वैल्यू, तो वहाँ पर आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने m और नीचे e लिखा है। e क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप हमेशा जानते हैं वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन किया है ना, बहुत ही ईजी मेथड में किया है। मैंने जो तरीका मैंने अपनाया है वो बहुत ईजी है, वो बायो के भी स्टूडेंट होंगे तो ईजिली कर लेंगे, और मैथ के हैं तो वो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, जितने भी, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो मैंने डेसिमल के बाद इसको, इसी क्वेश्चन में मैंने डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट लिया है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, मैंने 1 लिया है, तो 9.11 ना लिख करके मैंने लिख दिया है 9.1। अब आप डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट लेना चाहते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर पहले आपको देखना पड़ेगा वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 1 है, 5 से कम है। तो अगर 1 डिजिट लेना चाहते हैं उसका नेक्स्ट डिजिट जो है 5 से कम रहेगा, तो आप जो पहला डिजिट है सेम रहेगा, और अगर सेकंड डिजिट 5 से ज़्यादा होगा तो 1 इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड डिजिट 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर हम इसको पहला डिजिट हमारा 1 ही रहेगा। तो 9.1 × 10⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन, अब यहाँ पर देखिए सेकंड केस जो है बी, जो बी वाला डायग्राम है, इसमें अब हमको प्रोटॉन को फॉल कराना है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का भी मास हमें चाहिए। तो प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन, यहाँ पी का मतलब प्रोटॉन है और एम की मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 × 10⁻27 kg। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिया है, तो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेंगे तो उसको लेने के लिए सेकंड डिजिट आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए 7 है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 में क्या रहेगा, आप 1. इसी 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1.7 हो जाएगा, 1.7 × 10⁻⁻27 kg ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, ठीक है ना। यहाँ मैंने मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने 1.8 लिख दिया था, ठीक है ना, तो ये गलत है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 1.7, 1.67 ना लेकर के हम यहाँ पर क्या लेंगे 1.7 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉल
जो है कितने टाइम पर होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो फोर्स क्या होता है, आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर में, वो होता है Q इंटू ई। यहाँ पर फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पड़ेगा ना, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। तो हमारा यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जस्ट माइनस कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो माइनस ई क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है। तो यहाँ पर Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ई इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम क्लास 9th में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, मोशन चैप्टर आपने क्लास 9 में पढ़ा है ना, कि यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें फॉल कराना है, ऊपर से नीचे गिराना है, ऊपर से नीचे गिराना है। तो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर स्टोन रहता है, आपने पढ़ा होगा कि स्टोन को, अगर वो स्टोन कोई हाइट पर है और आप वहाँ से किसी हाइट पर किसी स्टोन को जब आप नीचे गिराते हैं, तो इनिशियली तो स्टोन जो रहता है रेस्ट पर रहता है। क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद जब स्टोन को नीचे की ओर गिराएंगे तो वो क्या होगा, स्टोन की जो स्पीड है या वेलोसिटी बोल लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीड बोली चाहे वेलोसिटी बोलिए, यहाँ पर इनिशियली जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्टोन की वो तो 0 है। अच्छा, जब इसको फॉल कराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे, ऊपर से नीचे गिराने में वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ हो रहा है। यहाँ स्टोन की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका है। इलेक्ट्रॉन आपका कुछ हाइट पर रखा हुआ है, ऊपर की ओर रखा हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हैं इसका जो हाइट है, कुछ हाइट पर ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको इलेक्ट्रॉन को फॉल कराना, ऊपर से नीचे की ओर गिराना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियली इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर जो आपने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़े हैं ना, वो इक्वेशन भी यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। तो इनिशियली वेलोसिटी तो इसकी 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे बिल्कुल मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस होगा ना। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना, कैसे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगने की वजह से इसमें इसकी मोशन में इसका जो मोशन होगा वो इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा जो फोर्स है, फोर्स और ये जो मास है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है ना। यहाँ पे एम मीन्स क्या है, मास होता है, ये देखिए एम मीन्स क्या है, मास। तो यहाँ पर किसका मास है, हमें यहाँ पर किसका मास लेना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि यहाँ पर हम एम ना लिख करके एम ई लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ जाएगा किसका मास लेना होगा, इलेक्ट्रॉन को फॉल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही मास लेना होगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू एफ अपॉन एम ई, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ से फोर्स निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, वो हमारा ये आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हमारा एक्सेलरेशन आया, ठीक है ना। तो हमें देखिए यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू निकलती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एफ का वैल्यू ये दिया हुआ। अब इस एफ की वैल्यू को हम इसमें यहाँ पर इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए आई है माइनस ई का मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ई इंटू यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, माइनस ई इंटू ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया। हमारा एक्सेलरेशन क्या आया, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो आया यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आया है एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, आप मोशन चैप्टर जो 9th में पढ़े हैं ना, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूलेज होते हैं। क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम में हम तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल स्पीड तो पता नहीं है।
इनिशियली तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली जब इसको हम फॉल कराएंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो इनिशियली तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए मैं स्पीड बोलूँ चाहे वेलोसिटी हो, बोलो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीड या बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए, तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी जो है 0 होगी, तो यू तो 0 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन तो हमें पता है लेकिन हमें v तो पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। उसी तरह से ये भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे v है, तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इस यहाँ पर ये जो s होता है ना, s ये फिर ये डिस्टेंस बताता है, s का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस होता है। तो हमारा s दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर s की वैल्यू लिखी हुई ये दिया हुआ है। अच्छा u तो इस केस में 0 हो जाएगा, हमारा u तो 0 हो जाएगा, मैंने समझा दिया है। a दिया हुआ है तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ जो हमारा मोशन चैप्टर का जो फॉर्मूलाज होता है वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमने बताई आपको, जो मीटर में कन्वर्ट हुआ वो ये आया है, क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻², ये एस की वैल्यू हो गई, इक्वल टू यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ 0 थी, मैंने आपको सब समझा दिया। तो यहाँ पर 0 लिखिए इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए हमारा ए तो ऐसे रहने दीजिए फिलहाल ए, और यहाँ पर AT स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, तो क्या आ रहा है हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर साइड आ जाएगा, 2 जो है इधर साइड आ जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर, यहीं पे रहेगा, ठीक है। अच्छा ए हमारा क्या आया था, ये देखिए ये आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू में पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ये है क्या है -e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इंटू ई का क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ, ये देखिए 2 इंटू 10⁴ अपॉन, और ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये देखिए कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये है इंटू ये क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे इसको अपॉन 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म जो है 1 से इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, तो ये पूरा टर्म 1 से इंटू होगा, तो इतना ही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴ इक्वल, और ये क्या है इंटू टी स्क्वायर है, पूरा टर्म मैंने यहाँ लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴ इंटू टी स्क्वायर, और ये टर्म इससे इंटू हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू, और ये क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये इधर इससे इंटू हो जाएगा। हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, तो ये जो टी स्क्वायर है यहीं पे रहेगा, ये टी स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴, ये टी स्क्वायर आ गया। तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁴। टाइम है तो यूनिट क्या रहेगी सेकेंड, तो रूट से थोड़ा बाहर लिखिएगा, ये हो गया। तो टाइम इक्वल टू, अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए ये 2 और 1.5 इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू करने पर 3 आएगा, ये 3 और 3 को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो 3 के बराबर होगी, 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 में 3 3 9 27 पॉइंट, अब पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, ये हो गया, मतलब कि ये 2 इंटू 1.5 और 9.1 ये तीनों इंटू करेंगे तो 27.3 आएगा इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10, ये 10 का ये क्या है 10⁻⁻² इंटू, और ये क्या है 10⁻⁻31, इसको मैं लास्ट में यूज़ करूँगी सॉल्व करूँगी। अच्छा नीचे देखिए इसको इंटू कर लीजिए 1.6 और 2, तो 16 2 क्या होता है 32,
तो अब एक के बाद पॉइंट लगाइए, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 3.2 हो गए इंटू, अब पावर वाला क्या बच रहा है 10 का पावर -19 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 4, और सेकंड ध्यान दीजिएगा सेकंड रूट से बाहर रहना चाहिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आगे तक रूट बढ़ा दिया है, तो टाइम सेकंड में रहता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप TE लिख दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप TE लिख दीजिए, मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन का टाइम, तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। आज जब प्रोटॉन का निकालेंगे तो E की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर TE जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है 27.3 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे देखिए ये बेस सेम है, बेस क्या है दोनों का 10, यहाँ पर बेस है और ये पावर है -2, उसी तरह से यहाँ पर ये बेस 10 है, यहाँ पर पावर क्या है -31, तो यहाँ पर पावर सेम है, अरे बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा -2, ये -2 लिख दे, फिर ऐड करना है तो प्लस। अच्छा, यहाँ पर ये पावर निगेटिव में है तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप निगेटिव वाला पावर हमेशा आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ये हो गया। अपॉन नीचे क्या है 3.2 इंटू, इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो 10 का पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस दोनों में 10 सेम है, तो -19 + 4 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आया TE = √27.3 इंटू, तो 10, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं अलग से सॉल्व करती हूँ, 10 -2, ये केवल इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -31, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 31 और 2 क्या हो जाएगा 33, और क्योंकि 31 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 का पावर -33, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 का पावर -33 अपॉन, अब देखिए नीचे क्या है 3.2 इंटू 10 का पावर, यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, अब क्योंकि 19 बड़ा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा, ये हो गया, और ये सेकंड, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये टाइम आया है TE = तो ये हो जाएगा 27.3 अपॉन 3.2, और ये देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है मैं अलग से समझा दूँ आपको, ये लिखा हुआ है 10 का पावर -33 अपॉन 10 का पावर -15। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि अगर x का पावर m है डिवाइड x का पावर n, यहाँ पर भी देखिए बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है दोनों, तो इस केस में पावर माइनस हो जाते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, यहाँ पर ये क्या डिवाइड में है लेकिन बेस दोनों का सेम है, तो इस केस में ये आपस में पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, -33, ये m हो गया, ये m हमारा ये हो गया, और ये n क्या है, ये नीचे वाला, तो m - n, तो m क्या है -33, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस के बाद ये हमारा n है, ये निगेटिव में है, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी पावर निगेटिव में होगा उसको ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -33, और ये माइनस माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए तो माइनस माइनस प्लस 15, ये हो गया। तो 10 का पावर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 18 -18, तो ये जो पूरा टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 10 का पावर -18 सेकेंड, ये आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, टाइम TE, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये 27.3 है, ये अपॉन 3.2 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 27.3 का अगर हम हटाएं यहाँ पर पॉइंट तो क्या हो जाएगा 273/10 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32/10, उसके बाद 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये आपका जो है पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट आपका हट गया, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चलिए मैं समझा देती हूँ एक स्टेप ये भी, ठीक है ना, अगर बायो के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये क्या है 27.3 है ना, तो 273 अपॉन, ये पॉइंट हटाइए इसको, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हुआ, डिवाइड ये 3.2 है तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे 32/10 होगा, हो गया, इंटू, अच्छा ये 10 का पावर -18 है, तो आप इसको 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -18 को अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -9, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे ना आप ये अलग से, जैसे मान लीजिए 10 का पावर -9 है इंटू 10 का पावर -9 है, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या है पावर दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो -9 प्लस -9 तो 10, और ये क्या हो जाएगा -9 प्लस -9, तो क्या हो गया अगेन -18 के बराबर आ गया ना,
इसी के बराबर आ गया ना, तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है ये, ठीक है ना। तो 10 to the power -9 इंटू 10 to the power -9, ठीक है, 10 to the power -18 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया। और ये सेकेंड हो गया। टी ई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 273/10। ये डिवाइड को इंटू में करेंगे, इस डिवाइड को, तो ये डिवाइड को इंटू में करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/32 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर -9 इंटू 10 का पावर -9, और ये सेकंड, देखिए सेकंड रूट से बाहर रखिएगा, ये हो गया। तो टी ई इक्वल टू ये 10 कैंसिल, तो अंदर क्या बच रहा है, अच्छा अंदर हमारा क्या बचा है 273 और नीचे 32। अच्छा यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये पेयर बनना है कि नहीं, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 10 का पावर -9 इंटू 10 का पावर -9, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये पेयर बनना है, तो एक बाहर आ जाएगा, ये इसमें से एक बाहर आ गया, इसमें से रूट हट गया, लेकिन ये तो ये अंदर रहेगा क्योंकि इसका तो कोई पेयर बना नहीं है, इनका तो कोई पेयर बना नहीं है, ये कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच रहा है 273/32 सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे इसको, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, यही समझना है आपको कि इसका आंसर कैसे आया है, ठीक है। तो ये 273 है और ये हमारा क्या 32 है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये 32 है तो ये हमारा क्या होगा, किससे जाएगा, ये 2 जा 16, 8 2 जा 16 से 8 से 24 25, और 9 टाइम्स जाएगा तो 9 2 जा 18, ये 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 80 टाइम्स जाएगा, तो 8 2 जा 16 का 6, ये आया इतना है, ठीक है ना। मैं यहाँ इसको माइनस कर रही हूँ, ये तो बाहर निकल गया, इंटू में है, ठीक है। अच्छा डिवाइड किया तो 8 से गया तो कितना है, 13 में से 6 गया तो क्या बचा, 7 बचा। अब यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, ठीक है, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। अब पॉइंट लगा के 0 लगाइए। अब 32 को किससे लेकर जाएंगे, 5 से देखते हैं, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 15 और कैरी 1 16, ये देखिए 32 5 जा, यहाँ पे कितना आएगा 170 है ना, ये यहाँ पर 13 में 6 गया 7 बचा, ये सही है। यहाँ फिर एक जीरो तो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0, ठीक है। अब ये 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ रहा है 160 जा हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 160 हो रहा है। माइनस कीजिए इसको तो 0 और ये 1, अगेन एक 0 लगाइए यहाँ पर, तो 32 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यस 3 टाइम्स जाएगा, तो 32 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। माइनस 10 में से 6 गया 4 बचा, और 9 में से 9 गया तो ये क्या बचा 0 बचा, तो 4 आ रहा है, तो फिर 0 टाइम्स लेकर जाएंगे, फिर अगेन 0, ठीक है। अब यहाँ एक और 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 किया, फिर इधर एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट लेंगे। हमारा कितना डिवाइड करने पर कितना आया, हमारा डिवाइड करने पर आया केवल 3 तक ले जाइए आप, कितना ले जाएंगे 3 तक लेके गए तो 8.53 आया, ठीक है ना। केवल ये 2 डिजिट, पॉइंट के डिसिमल के बाद केवल 2 डिजिट ले रहे हैं, 8.53 हमारा। अब इसको आप एक और पॉइंट के बाद 1 डिजिट में भी ले सकते हैं, नियरली इसको हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट लेंगे तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 है, जो कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा रहेगा सेकंड डिजिट, तो पहला वाला जो पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि नियरली 8.5 के बराबर है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, टी ई इक्वल टू 10 to the power -9 इंटू अंडर रूट, ये होगा 8.5 होगा। इसको डिवाइड करेंगे, रूट तो लगा रहेगा, सेकेंड ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 to the power -9 ये तो आ गया। अब इसको समझना है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे सब सर्च किया है, वो क्या है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, तो केवल इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है ना 8.5 का, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करते हैं 8.5 यहाँ लिखिए, फिर इस तरीके से आप लाइन खींचते हैं, आपने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट की इधर साइड पेयर बनाएंगे तो पेयर तो नहीं बनना है, यहाँ पर 8 है। अब पॉइंट के आगे इस डायरेक्शन में पॉइंट के आगे 5 है, तो इसका भी पेयर नहीं है, लेकिन हम पॉइंट के आगे 0 तो कर सकते हैं ना पेयर बनाने के लिए। पॉइंट की इधर साइड यहाँ पेयर पहले बनाना पड़ता है, तो पॉइंट के पहले तो केवल एक ही नंबर है, तो इसका तो पेयर बन नहीं सकता। यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल 5 था, लेकिन 0 तो हम कर सकते हैं, तो ये पेयर बना दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पहला क्या नंबर है 8 है, तो कोई ऐसा नंबर लीजिए मल्टीप्लाई में 2 नंबर ऐसा लीजिए सेम होना चाहिए दोनों नंबर, जैसे 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो 2 और दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने पर 8 के बराबर आना चाहिए या 8 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ 2 2 जा 4 लेंगे, तो 2 2 जा क्या लेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से 8 में से 4 गया तो क्या बचा आपका 4 बचा,
ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। हमने क्या लिया था 2 2 जा 4, तो जो नंबर यहाँ 2 रहेगा सेम यहाँ नंबर आप लिख दीजिए। फिर ये दोनों जोड़ दीजिए तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब ये 5 0 है, पॉइंट के बाद ये दोनों साथ उतारेंगे, पेयर उतारना है, तो 5 0 उतार लिया। अब यहाँ 4 के आगे जो भी आप नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, तो वही सेम नंबर इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4 के आगे अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 से ही इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब मान लीजिए 4 के आगे अगर आप 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, तो इसको इंटू किससे करेंगे 2 ही से करेंगे। तो आप यहाँ पर कैसा नंबर लें कि जो 450 के बराबर आए, ठीक है। या तो फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पर हमारा 450 आया तो यहाँ 4 लीजिए और इसके आगे आप नंबर ऐसा लिखिए, अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 होना चाहिए, और फिर इसको इंटू करके जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी नंबर होगा इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे छोटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो बहुत छोटा है 450 से। तो अगर हम 9 9 ले यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए ये जो नंबर यहाँ लेंगे 4 के आगे वही उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 9 81 का 1, 9 4 36, 36 और 8 441। देखिए अगर हम ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के नियरली है, तो 2.9 हमने क्या लिया 9 लिया, और जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी के नीचे वही सेम नंबर नीचे इसके लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये 9 9 क्या हो गया हमारा 18, और ये इसको जोड़िए आप, और ये 58 हो गया, ठीक है। तो ये 49 और 9 से इंटू किया तो कितना आया 441 आया हमारे पास। अच्छा 10 यहाँ इसको माइनस कीजिए तो यहाँ 9 आया। अब ये तो पूरा 0 0 हो गया, ठीक है। तो नियरली आप बस पॉइंट के बाद केवल 1 तक भी लेकर जा सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर इसका लेना चाहें तो पॉइंट के बाद अगर 1 ही डिजिट तक लेना चाहते हैं तो आपका आंसर 2.9 आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप इसको यूट्यूब में जरूर सर्च कीजिएगा कि डेसिमल नंबर रहे तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका स्क्वायर रूट निकालें तो नियरली कितना है 2.9। तो यहाँ पर टाइम ऑफ जो फॉल आया है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है 10⁻⁹ इंटू ये इसका स्क्वायर रूट कितना आया 2.9 के लगभग 2.9 सेकेंड। तो टी कितना हो गया ये 9 है 10⁻⁹, ये 2.9 पहले लिख दीजिए इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन का फॉल कि इतने टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नीचे की ओर गिरेगा। यहाँ तक पहुँचने में, ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आ गया। उसी तरह से हम चलिए प्रोटॉन का भी निकालते हैं। तो प्रोटॉन का जो है यहाँ पर यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ देख लीजिए, ये हमारा आया था ना यहाँ पर बस क्या करना है आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है फॉर्मूला, हाँ ये बस ये देखिए यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन का भी यही चार्ज रहता है, सेम सारा फॉर्मूला वही रहेगा। या फिर मैं आपको समझा दूँ, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या होता है Q इंटू E, ठीक है। अब हम यहाँ किसका निकाल रहे हैं प्रोटॉन का निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज हो गया है, रिवर्स कर दिया गया है। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसी में हम प्लस ई मतलब प्रोटॉन को फॉल कराना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्रोटॉन रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा प्रोटॉन का, भाई ये कहाँ नीचे की ओर माइनस की साइड ही तो इसका डायरेक्शन होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, इस प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा Q इंटू, और ये E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो F इक्वल टू यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है प्रोटॉन है, तो यहाँ पर प्लस ही लिख दीजिए इंटू E हो गया। अच्छा मैंने मोशन चैप्टर का भी बताया था कि आपको इसमें कि ये प्रोटॉन जब फॉल कराएंगे ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा F/m, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया है। M मीन्स मास, तो यहाँ पर मास किसका होगा प्रोटॉन का होगा, ठीक है। तो अब ये A की वैल्यू जो F यहाँ पर जो ये जो F आया है हमारा, ये यहाँ पर चार्ज हमारा क्या प्रोटॉन है, तो मैंने इसकी जगह प्लस ही लिख दिया। तो ये F की वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा प्लस E इंटू E अपॉन MP मतलब प्रोटॉन ऑफ मास का प्रोटॉन। तो A कितना आया हमारा प्लस E इंटू, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मतलब डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले हम यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, प्रोटॉन को हमको फॉल कराना है ऊपर से नीचे की ओर, तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U, इसको U से डिनोट करते हैं, वो 0 रहेगी। तो यहाँ पर U 0 इंटू T हो जाएगा प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या हो जाएगा, ये तो 0 के बराबर हो गया, हमारे पास क्या है हाफ AT स्क्वायर।
यहाँ पर टी का मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फॉल बता रहा है यहाँ पर किसका, प्रोटॉन का। तो यहाँ पर हम टी ना लिख के टी पी लिख दे रहे हैं। पी मीन्स प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर टी पी लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अपॉन 1 करते हैं, ये 2 जो है एस से इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू एस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 1 से ये टर्म इंटू हो जाएगा क्या, 80। ये हमारा 1 जो है इससे इंटू हो जाएगा किससे, ए, और ये क्या है टाइम स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम टी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी पी, ये जो ए है इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा 2s अपॉन ए, ये हो गया। तो यहाँ से टी पी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2s अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या है 2s अपॉन ए की वैल्यू हमारी ये है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ये है। तो ये देखिए ब्रैकेट में मैं इसको कर दे रही हूँ, तो क्या है प्लस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये है। अच्छा, टाइम है तो सेकंड में रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 2s। अभी डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे, ये डिवाइड को, इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो नीचे का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि एम पी मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर हो जाएगा और ये टर्म जो है नीचे हो जाएगी, ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल निकाले तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही पहला ही वाला है, पीछे वाला जो है ना उसमें मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बनाया नहीं था, वैल्यू मैंने रख दिया था। तो फॉर्मूला ये बिल्कुल सेम वही है, बस जस्ट यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज तो वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का है, बस यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन का मास अलग होता है, ठीक है। तो आप टी पी इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू क्या होगा 2, ये क्या है इंटू, इनके बीच में एस मीन्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन देखिए ये होता है 1.7 इंटू 10⁻27 अपॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, बिल्कुल सेम यही होगा, ये जो है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2 इंटू 10⁻4 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास। तो टी पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए इसको इंटू करेंगे तो ये तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब 3 को इससे इंटू कीजिए 1.7 से, तो सिंपली 17 3 कितना होता है, फिर पॉइंट लगा दिए, 3 7 21 का 1 और 51 आया और पॉइंट, तो ये 5.1 के बराबर हो गया। ये 2 इंटू 1.5 3 के बराबर हो गया, 3 को इससे इंटू किया तो कितना आया 5.1 इंटू, अब देखिए ये 10⁻⁻2 है और ये 10⁻⁻27 है। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। तो पावर ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, -2 प्लस, केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए, -2 पावर ऐड होगा तो प्लस साइन लगा दिया। अब इसका पावर नेगेटिव है ना, तो इसको अब ब्रैकेट में लिखेंगे, मैंने पहले भी समझा दिया है आपको, कोई माइनस वाला जो वैल्यू रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उसी तरह से ये 1.6 और 2 को जो है इसको पहले इंटू कर लीजिए, तो 16 2 क्या होता है 32, तो विथ पॉइंट 1 लगा देंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू, ये 10⁻⁻19 है और ये 10⁻4 है। यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर क्या -19 प्लस इसका पावर क्या 4 है सेकेंड, ये हो गया। टी पी इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए ये 5.1 हो गया इंटू 10 का पावर, ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो -2 प्लस माइनस 27 ये हो गया, अपॉन नीचे क्या 3.2 इंटू 10 का पावर, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 4 गया तो क्या बचा 15 विथ नेगेटिव साइंस, क्योंकि 19 बड़ा है, ठीक है ना। सेकेंड ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर टी पी हमारा कितना है, टी पी इक्वल टू अंडर रूट 5.1 इंटू 10 का पावर, अब देखिए माइनस प्लस, तो 27 और 2 जोड़िए तो 29 हो गया। अब दोनों में निगेटिव साइन है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा, ये हो गया, अपॉन 3.2 इंटू 10 का पावर क्या है -15, और ये सेकंड होगा क्योंकि टाइम यहाँ पर क्या रहेगा सेकंड में रहेगा, इसकी यूनिट आवर में तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब टी पी इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 5.1 इंटू, यहाँ पर भी देखिए डिवाइड वाला आ गया है, मैंने आपको पहले में एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए यहाँ क्या है 10 का पावर -29 डिवाइड 10 का पावर -15, तो यहाँ पर डिवाइड में बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस में हो जाएंगे। तो पहले 5.1 अपॉन 3.2 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा पावर जस्ट माइनस हो जाएगा, तो बेस 10 लिखिए, अब पावर दोनों का माइनस कीजिए, तो पहले ये लिखिए -29, फिर माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस साइन लगाइए। अब ये पावर माइनस करना है तो इसका साइन क्या निगेटिव में है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से। समझ में आ गया ना, मैंने पीछे आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
जो मैंने पीछे समझाया है टाइम ऑफ फॉल इलेक्ट्रॉन का जो निकाला है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया। तो TP इक्वल टू ये हो जाएगा 5.1 अपॉन 3.2 इंटू 10 का पावर -29, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हुआ, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। तो TP इक्वल टू ये हो जाएगा 5.1 अपॉन 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस प्लस माइनस, तो 29 में से 15 माइनस कीजिए तो 14 आएगा, -14 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या होगा, TP इक्वल टू अंडर रूट 5.1 अपॉन 3.2 इंटू, अब 10 का पावर -14 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -7 लिख सकते हैं ना। अब जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसी के बराबर आएगा। और यहाँ पर देखिए सेकंड लिखिए, ठीक है, टाइम यहाँ यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। ये हो गया। TP इक्वल टू, अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, पेयर बनना है, तो इसमें से क्या होगा, बाहर आ जाएगा 10 का पावर -7, तो अंदर क्या बचेगा, 5.1 अपॉन 3.2 सेकेंड। TP इक्वल टू 10 का पावर -7, ये क्या हो जाएगा, 51 अपॉन 32 हो जाएगा। 51 अपॉन 32 हुआ। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 51 अपॉन 32 हो जाएगा सेकेंड। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 51 हमारा दिया हुआ है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और नहीं ये नहीं होगा, ये अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो 51 है और ये क्या है, 32 है, ठीक है। तो 32 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसको 1 ही टाइम्स लेकर जाएंगे। ये आ गया 32 1 जा 32, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 1 आ गया, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर 32 किससे जाएगा, ये 5 2 जा 10 60, ठीक है। और 32 6 जा 6 2 12 6 18 19, तो 6 2 12 6 जा 18 19, ये तो ज़्यादा हो गया, तो 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, 0 160 आया। फिर ये क्या होगा, 30 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 30 आया तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, तो अब कितने टाइम जाएगा, 32 9 जा 9 2 जा 18 का 8 9 3 जा 27, ठीक है। 27 और 1 28, 288 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 288। तो 30 ये 9 टाइम्स जाएगा, यस। तो 1.59 ये आया। तो यहाँ पर देखिए 1 केवल 2 डिजिट तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर TP इक्वल टू कितना आया, 10 का पावर -7 अंडर रूट, इसको डिवाइड किया तो 1.59 आ रहा है सेकेंड। तो TP इक्वल टू 10 का पावर -7। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट के बाद केवल अगर एक ही डिजिट लें, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 1.6 हो जाएगा सेकेंड। अब केवल इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर है 1.6, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, पेयर बनाइए, तो पॉइंट के पहले तो ये पेयर तो बन नहीं रहा है क्योंकि ये पीछे है, नंबर डेसिमल के पहले है। अच्छा, पॉइंट के आगे पेयर बनाना है, तो यहाँ पे तो 0 लगा ही सकते हैं हम, तो ये पेयर बन गया। अब ये पहला नंबर 1 हमारा, ठीक है ना, तो हम किससे लेकर जाएंगे, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1। फिर यहाँ पर वही नंबर सेम लिख देंगे 1, अब दोनों जोड़ दीजिए 2। अच्छा, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाइए, ये पॉइंट, अब ये 6 0 उतारिए आप यहाँ पर। अब यहाँ पे 60 आया है, अब 2 के आगे क्या नंबर लेंगे, जो नंबर आगे लेंगे वही उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44। अच्छा, 3 लेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लेकर जाएंगे, 1.2, तो ये क्या हो गया, 44 हुआ, 22 2 जा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, 3 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 4 24 हो गया। और इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 5 में से 4 गया 1। अच्छा, अब यहाँ पर आगे तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन हम तो 0 0 का पेयर बना ही सकते हैं, तो ये 00 यहाँ से उतार लिया, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 24 है यहाँ पर, तो 9 टाइम्स देखते हैं हम, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 24 है ना, 24 के आगे जो नंबर लेंगे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर हम 8 से देखें तो भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम 7 से अगर देखें तो यहाँ से जो नंबर 7 इसके आगे लेंगे उसी नंबर से इंटू भी करेंगे, तो 7 7 जब 49 का 9, ठीक है। और 7 4 से क्या होगा, 28 28 और 4 32 का 2 7 2 जब 14, ये देखिए 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 4 6 से लेकर जाएंगे, तो 6 36 का 6, ठीक है। और 6 4 24 और 3 27 का 7 6 12 13 14, तो यह 6 टाइम्स जाएगा। देखिए 6 यहाँ पे इसके बगल में लिखेंगे, 24 के बगल में वही उसी नंबर से इंटू भी करेंगे, तो इंटू करने पर कितना आया,
1476, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करेंगे तो हम बस केवल यहाँ पर कितना आया 1.26 आया, केवल पॉइंट के बाद हम केवल 2 ही डिजिट लेकर चलेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 1.26 कितना आया, TP इक्वल टू 10⁻⁻7, इनके बीच में इंटू का साइन है, ये तो इंटू का साइन है ना, इंटू इसका स्क्वायर रूट लिए तो कितना आया है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1.26 आया सेकेंड। अच्छा TP इक्वल टू यहाँ पर 1.26 का अगर हम पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट लेना चाहें तो नेक्स्ट नंबर क्या है 6 या 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1.3 हो गया इंटू, और ये क्या है 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फॉल किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन को इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना, फॉल होने में। ये आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट क्या बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसको कॉन्ट्रास्ट करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ, एनसीईआरटी बुक में तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर मैंने निकाला था ना, ये देखिए ये मैंने निकाला यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये देखिए ये आया है ना, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये तो प्रोटॉन का है, प्लस E इंटू E अपॉन MP मतलब मास प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन को हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो मैं सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस E किसका है, प्रोटॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट माइनस E लिख देंगे इंटू E अपॉन, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन है तो इसकी जगह हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू रख के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई 2 इंटू 10⁻4, ठीक है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब देखिए इसको इससे इंटू कर दिए तो 3.2 हो जाएगा इंटू, अब ये देखिए ये 10⁻19 है और 10⁻4 है, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 15 10⁻15 अपॉन नीचे क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर डिवाइड में है, मैंने बताया ना डिवाइड में रहेगा तो बेस सेम है दोनों में 10 तो पावर क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेस एक ठो लिखिए 10, फिर पावर दोनों को माइनस करना है तो पहले क्या लिखेंगे -15, ऊपर क्या है -15 माइनस इसका पावर निगेटिव में है तो ब्रैकेट में लिखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -15 माइनस क्या हो जाएगा +31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 में से आप 15 माइनस कीजिए, ठीक है ना। तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और यहाँ क्या बचा 2 में से 1, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 16 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि +31 बड़ा है इसलिए इसका साइन क्या है पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी वाली AG में यहाँ पर AG बता रहा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कंपेयर कीजिए, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 का पावर 16 है, 10 का पावर क्या है 16 है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर 9.8 है, तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा लार्ज है, एनरमोस बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर 10 का पावर 16 है, यहाँ पर तो कोई पावर दिया नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो ये आंसर होगा इसका। उसी तरह से आप यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन निकाला किसका इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन में यहाँ पे क्या करेंगे +E लिख देंगे और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। तो उसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर भी जो आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू वो भी बड़ी ही आएगी, मतलब यही आंसर होगा। उस केस में प्रोटॉन के केस में क्या होगा, ये क्या है एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का, मैं E लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्रोटॉन का भी आएगा तो उसका भी क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बड़ा होगा। बस यही बताना था क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।